तो वेलकम गाइस, फिर से प्रेजेंट हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके। और ये है पार्ट नंबर 4 वीडियो किसका, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का। ठीक है, कौन से क्लास का, क्लास 8 का। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी बन गया था, प्लॉइंग हो गया था। अब क्या काम करना है, बीज डालना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। ठीक है, मिट्टी बन के रेडी हो गया। जिन लोगों ने मिट्टी नहीं बनाया है मेरे साथ, वो जाके मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को ज़रूर से देखें और पहले तो मिट्टी बना लें, मिट्टी को प्लॉ कर लो, उसके बाद आए सीड डालने पे। ठीक है, चलिए सीड को डालते हैं। क्या करेंगे इसमें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग क्या करने वाले हैं अब की बार, नेक्स्ट स्टेप है प्लॉइंग के बाद सोइंग। मतलब मिट्टी तो बन गया भाई, मिट्टी बनाने के बाद डालना है बीज। ठीक है, सो सोइंग का मतलब क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल, मतलब बीज को मिट्टी में डाल दो, वही है सोइंग। ठीक है, और ये कब किया जाता है, प्लॉइंग के बाद। ठीक है, अब बीज को डालना है तो बीज को कैसे डाल सकते हैं। एक तरीका तो सबको पता है कि हाथ से जाओ बीज को छिड़क दो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअली स्कैटरिंग, मैनुअली मतलब हैंड से। ठीक है, सो फर्स्ट किसका क्या स्टेप है कि हम लोग सीड्स को स्कैटर कर सकते हैं बाय आवर हैंड्स, दैट इज़ मैनुअली। और इस प्रोसेस को दिया गया बहुत ही प्यारा सा नाम जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, द सीड्स विच कैन बी स्कैटर्ड मैनुअली बाय द हैंड्स आर कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, सो एक तरीका तो ये हो गया कि बीज को जाकर डाल दिया हाथ से, वो हो गया बीज, डल गया, पौधा उग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल तरीका है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, उसको ध्यान से देखें। ये देखिए, ये है एक सीड ड्रिल, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, नाम से पता चल रहा, इसमें सीड मतलब जो बीज है उसको ड्रिलिंग किया जा रहा है, मतलब उसको डाला जा रहा है। कहाँ डाला जा रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में क्या हो रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो आई डोंट नो कि ये आप लोगों को उतना क्लियर है कि नहीं, बट जहाँ तक मैं जान रही हूँ ये उतना क्लियर नहीं है। अगर मुझे और अच्छा वीडियो मिलेगा तो मैं वो अपलोड कर दूँगी, यहाँ पे मैं पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन पे, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो सीड ड्रिल होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। सीड ड्रिल जो है वो थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सीड्स को डाला जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये दिखता कैसे है। इसके पीछे में ना एक फनल होता है। ठीक है, फनल मतलब जैसे जैसे तेल वेल डाला जाता है ना, फनल टाइप का, कोन टाइप का जो होता है, वो फनल होता है इसके पीछे में। ठीक है, और वो फनल जो है ना वो एक बड़ा सा पाइप में खुलता है, मतलब एक बड़ा सा पाइप में वो फनल खुलता है। और वो जो है, वो जो फनल होता है जो बड़ा सा पाइप में खुलता है, उसके पीछे में एक तो प्लॉ लगा होता है। प्लॉ मतलब जैसे इसमें लगा हुआ है ना, ये फनल है, फनल के पीछे में ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि फनल है, फनल जो एक लॉन्ग पाइप, मतलब एक पाइप के सहारे वो फनल खुल रहा है, और उस फनल में एक बड़ा सा प्लॉ है, प्लॉट मतलब टाइप का एक लेवलर टाइप का दिख रहा होगा, एक बड़ा सा लंबा सा वुडन टाइप का कुछ प्लॉ दिख रहा होगा। प्लॉ का मतलब हो गया कि एक लंबा सा लेवलर दिख रहा होगा, जैसे इसमें ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये है लेवलर। ठीक है, अब ये जो लेवलर है, ये जो प्लॉ, ये जो फनल है, ये फनल क्या काम करता है, ये जो फनल है ना, यही फनल में, सो ये जो फनल है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये कहाँ होता है, ये फनल जो होता है ये प्लॉ के पीछे होता है, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ये फनल जो है प्लॉ के साइड में होता है, साइड में नहीं, वो पीछे में होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये लाइन, इट कंसिस्ट ऑफ फनल ओपनिंग इनटू अ लॉन्ग पाइप, लंबा सा पाइप से खुल रहा है, और ये पीछे में एक जो लेवलर होता है, जो इसमें ब्लू कलर का दिख रहा है ना लेवलर, इसके पीछे में लगा हुआ है फनल। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, जो सीड, जो आप लोगों को इस डब्बा में सीड्स दिख रहा है, वो सीड्स जो है फनल में गिरता है, और फनल में गिरने के बाद जैसे 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 प्लॉ आगे बढ़ता है, ये जो ब्लू कलर का रॉड है जो सीड से अटैच किया हुआ है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे सीड्स जो है वो धीरे धीरे प्लॉ की मदद से एकदम लाइन बाय लाइन लगते जाता है। लाइन बाय लाइन लगते जाता है मतलब सीड्स जो है, आप लोग इसमें ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सीड्स जो है लाइन बाय लाइन लगते जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लॉ है, ये ब्लू कलर का जो लाइन है ना जो सीड के साथ लगा हुआ है लंबा सा, वो है प्लॉ, और ये पीछे में फनल है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये सीड ड्रिल आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एकदम रो में प्लांट होते जा रहा है, जो बीज है वो एकदम एक रो में प्लांट होते जा रहा है, ना इधर ना इधर। हम लोग हाथ से डालते तो क्या होता है, बीज इधर उधर स्कैटर हो जाता है, पर इसमें ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, सीड्स जो है वो एकदम लाइन बाय लाइन प्लांट होते जा रहा है, फनल से निकल रहा है। ये फनल दिख रहा है ना पीछे में, ये जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है यही है फनल। तो इसमें क्या होता है, सीड्स जो है फनल से डायरेक्टली आता है और इस टाइप का निकलता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से प्ले करूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए, ये इसमें बीज है, बीज के पीछे में ये बड़ा सा प्लॉ है जो लंबा सा ब्लू कलर का दिख रहा है, और इसके ठीक पीछे
फनल लगा हुआ है। जैसे जैसे ये सीड ड्रिल मशीन जो है आगे बढ़ता है, वैसे वैसे प्लॉ में से सीड निकलते रहता है और ये एक लेवल में एकदम सेट हो जाता है। अगर कोई पूछे कि सीड ड्रिल अच्छा क्यों है, तो सीड ड्रिल का सबसे अच्छा खासियत ये है कि ये एकदम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्लांट होता है। हम लोग हाथ से जब सीड्स डालते हैं तो कहीं भी छिड़क देते हैं, पर ये सीड ड्रिल मशीन में आप लोग देखिए क्या हो रहा है कि एकदम एक पर्टिकुलर जगह पे, एकदम सही सही डिस्टेंस पे, सही सही हाइट पे ये काम हो रहा है। मतलब एक बीज डाला, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरा बीज डाला, सबके बीच में डिस्टेंस बराबर रहता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो सोइंग है ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट और होता कैसे। ठीक है, सो अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ कुछ क्रॉप्स जो होता है ना, जैसे कि पैडी, पैडी मतलब वही धान, पैडी हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, ये सब जो क्रॉप्स है ना, इसको हम लोग को अलग टाइप से उगाना पड़ता है। अलग टाइप से मतलब इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है ना, एक छोटा सा प्लॉट में उगाना होता है। जैसे कि पैडी आप लोग जानते हैं, आप लोग देखे भी होंगे अपने आसपास कि पैडी जो है ना, उसको सबसे पहले एक छोटा सा प्लॉट में, मतलब एक छोटा सा खेत में उगाना पड़ता है, जिसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। और उस नर्सरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही वो उग के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब जैसे ही उसमें से सीडलिंग्स आने लगता है, छोटा सा कली आ जाता है, जैसे ही कली आता है तो उसको उखाड़ा जाता है एंड उसके बाद उसको एकदम ध्यान से सेलेक्टिव टाइप से उठा के पानी में प्लांट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया पैडी, आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे अपने आसपास ये चीज़। आई होप 90% स्टूडेंट ने पैडी को तो देखा ही होगा कि पैडी में क्या होता है। उसमें सबसे पहले तो एक बड़ा सा प्लॉट होता है, उसमें उसको उगाया जाता है। उसके बाद जब वो उग जाता है ना, उसमें सीडलिंग्स आने लगता है ना, मतलब कली खिलने लगता है, तो क्या होता है, जो गांव की, इसमें स्पेशली औरत लोग बहुत इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, इसमें औरत लोग क्या करती है, वो लोग जैसे ही उग जाता है उसके बाद पैडी को लेके जाती है एकदम बहुत ज़्यादा पानी वाला इलाका में। आप लोगों को ये चीज़ पता है ना कि ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उगने के लिए। ठीक है, तो उसको लेके जाती है पानी वाला इलाका में। उसके बाद उसको चुन चुन के एकदम पर्टिकुलर डिस्टेंस में लगाती है कि एकदम सही डिस्टेंस में लगाए। सही डिस्टेंस में लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि सबको प्रॉपर लाइट मिलता है, सबको प्रॉपर पानी मिलता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलूँगी कि एक अलग ही टाइप का सिस्टम होता है जो कुछ कुछ पौधों के साथ काम करता है, जैसे कि पैडी, टोमेटो, चिल्ली, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लॉट में उगाते हैं और इस प्लॉट को क्या बोलते हैं, नर्सरी। क्या बोलते हैं, नर्सरी। जब ये क्या नाम है, ये जो क्रॉप्स है इसमें से सीडलिंग्स निकलने लगती है, सीडलिंग्स मतलब छोटा सा कली निकलने लगता है, तब इसको मैनुअली प्लांट किया जाता है। मैनुअली मतलब हाथ से उठा के इसको फील्ड में लगाया जाता है अपने हाथ से इसमें। और इसमें गांव की विलेजेस की जो औरत लोग रहती है इसमें बहुत हाईली इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, और ये बहुत ही ध्यान से वाला काम है। सब कोई लेती है, जब सीडलिंग्स उग जाता है नर्सरी में तो उसको लेती है, उसके बाद एक पानी में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सबको चुन चुन के लगाती है। ठीक है, एकदम चुन चुन के लगाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आया, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसप्लांटेशन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसा करती क्यों है भाई, नॉर्मली भी तो उगा सकती है, क्यों करती है ऐसा। ऐसा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें होता है ये कि किसान लोगों को पता चलता है कि इसमें से कौन सा क्रॉप अच्छा है, कौन सा बेकार है। जो अच्छा होता है उसको तो उगा देती है दोबारा, और जो अच्छा नहीं होता है उसको छांट देती है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या होता है, ये जो पैडी होता है इसको, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पैडी जो है वो बहुत ज़्यादा ही इसमें यूज़ होता है, क्योंकि जो पैडी है मतलब जो धान है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पानी मतलब कैसा पानी, बहता हुआ पानी नहीं, स्टैंडिंग वाटर चाहिए। स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी। ठीक है, जैसा आप लोग अपने एनसीईआरटी के इस डायग्राम में देखिए, रुका हुआ पानी, पानी को रोका जाता है। ये जो मेड़ होता है वो बना के पानी को रोका जाता है। तो इसमें गाँव की औरत लोग क्या करती है ना, उठाती है जितना भी सीडलिंग्स बना है, इसका बेस्ट एग्जांपल पैडी ही है। ठीक है, उठाती है उसको और एकदम चुन चुन के इस स्टैंडिंग वाटर में एकदम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाती है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लगाएगी इसको। ठीक है, इससे दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि सबको प्रॉपर डिस्टेंस में होने के कारण सबको प्रॉपर सनलाइट मिलता है और प्रॉपर पानी मिलता है सबको। समझ में आया, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो अगर कोई पूछ ले, कोई मतलब सीबीएसई पूछ ले आप लोग से कि ट्रांसप्लांटेशन का फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहला फ़ायदा है इसमें फार्मर्स को पता चलता है कि जो हेल्दी प्लांट्स है उसी को उगाया जाए। दूसरा इसमें फ़ायदा होता है कि सबको अप्रोप्रिएट सनलाइट मिलता है। तीसरा होता है कि प्रॉपर वाटर मिलता है। चौथा होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है। और अगर इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैडी। पैडी को किस में उगाया जाता है, स्टैंडिंग वाटर में। स्टैंडिंग वाटर मतलब समझ में आ गया ना, खड़ा पानी, बहता हुआ पानी नहीं। ठीक है, सो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दूँ तो इसमें क्या होगा, इससे फार्मर्स को मैं
ट्रांसप्लांटेशन का सारा पॉइंट्स को, मेरिट्स को इंग्लिश में बोल रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट मेरिट इज दैट इट इनेबल्स द फार्मर्स टू सेलेक्टिवली कल्टिवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स, ओके। सेकेंड नंबर पॉइंट इज it ensures uniform availability of sunlight. Third number point is it ensures uniform availability of water. Fourth number point is it ensures uniform availability of nutrients. And what is the example? The bestest example is the paddy grown in the standing water, okay. So now let's move on to the next topic. Next topic क्या है आपका? मैन्यूअर. नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था भाई? अब पौधा उगा दिए, अब क्या बारी आ गया है? बीज तो डाल दिए, बीज डालने के बाद खाद डालना पड़ता है जिसको बोलते हैं मैन्यूअर्स. व्हाट इज दिस मैन्यूअर? मैन्यूअर होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं. मैन्यूअर का मतलब होता है जितना भी वेस्ट होता है ना, कैसा वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अच्छा, ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है यार? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगी. वेस्ट दो प्रकार के होते हैं. वेस्ट मतलब कचरा. कचरा दो प्रकार का होता है, ठीक है. एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं जो हम लोग के इन्वायरमेंट में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते, जिनको डिके होने में मिलियन ऑफ साल लग जाता है. बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हो गया प्लांट, एनिमल, ठीक है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक. जितना भी प्लास्टिक मेड थिंग्स होता है ना, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक का चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना, एक बार यूज़ तो कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग उसको फेंक देते हैं तो उसके बाद वो चोक कर देता है. चोक कर देता है मतलब वो ब्लॉक कर देता है हर चीज़ को, क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिक्स तो नहीं हो पाता, ना मिट्टी के साथ, ना हवा के साथ, ना पानी के साथ. इसी कारण वो रुक जाता है वहाँ पे, ठीक है. सो अब मैन्यूर्स को समझते हैं. मैन्यूर्स क्या होता है? मैन्यूर्स का मतलब होता है खाद. एकदम नॉर्मल भाषा में बोले तो खाद. खाद का मतलब जितना भी एनिमल है, प्लांट है, ये सब का जब वेस्ट मटेरियल को एक जगह जमा किया जाता है, ठीक है. ये सब का वेस्ट मटेरियल को, एनिमल का, प्लांट का, सब का वेस्ट मटेरियल को, या फिर जितना भी डेड रिमेन्स होता है ना, ये लोगों का जितना भी डेड रिमेन्स होता है बॉडी का, वो सबको जमा किया जाता है. तो इसमें इससे जो बनता है, इसी को बोलते हैं मैन्यूअर्स, ठीक है. अब ये जमा करने के बाद क्या होता है? जितना भी वेस्ट मटेरियल हम लोग जमा करते हैं, जमा करने के बाद इसमें डिकम्पोजर्स आता है. डिकम्पोजर्स इसको खाता है. मिलियन ऑफ साल लगता है इसमें भी, पर इसके बाद जो खाद बनता है ना, वो बहुत अच्छा होता है. प्लांट को एक अलग ही लेवल का इम्पोर्टेंस दे देता है ये, ठीक है. तो इसलिए किसान मैन्योर यूज़ करना चाहता है. महंगा भी मिलता है, मैन्योर्स मिल भी जाता है, पर इसको बनने में बहुत साल लगता है. क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के नीचे, मिट्टी का टेम्परेचर के कारण, अर्थ का प्रेशर के कारण बढ़ता है. धरती का टेम्परेचर सालों साल पार होता है, धरती का प्रेशर लगता है, तब जाके ये मैन्योर बनता है. तो आप लोगों से क्वेश्चन खाली इतना पूछेगा, मैन्योर होता क्या है? तो मैन्योर में क्या लिखना है? द dead remains of animal, vegetable, crop, plants that are decomposed by bacteria and fungi, ठीक है. that are decomposed by bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंजाई क्या है? वही डिकम्पोजर्स जो मैं तभी से बोल रही हूँ ना, डिकम्पोजर्स. यही डिकम्पोजर्स का नाम है बैक्टीरिया और फंजाई. ये जितना भी कचरा होता है, जितना भी वेस्ट रिमेन होता है, ये सबको खाता है ज़मीन के नीचे. ज़मीन के नीचे मतलब मिट्टी के नीचे. और इसमें से जितना भी न्यूट्रिशन है सब निकाल के दे देता है, ठीक है. और यही न्यूट्रिशन जो है हम लोग को चाहिए ना पौधा के लिए, यही न्यूट्रिशन काम आता है पौधा को, और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं पौधा में डालने के लिए, ठीक है. यही है. फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगी, मैन्योर्स क्या होता है? वेस्ट रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूज टू मैन्योर और टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल. जिस मिट्टी में न्यूट्रिशन का दरकार है, उसमें ये मैन्योर का यूज़ किया जाता है ताकि उसमें वापस से न्यूट्रिशन आ जाए. और ये काम कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई, मतलब हम लोग के प्यारे डिकम्पोजर्स, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंजाई. और ये जो मैन्योर्स होता है, ये बनता किससे? वही डेड रिमेन ऑफ एनिमल, प्लांट, क्रॉप, वेजिटेबल, जितना भी चीज़ है, जितना भी घर में छिलका उलका निकलता है ना, सब इसमें डाला जाता है, ठीक है. सो एक और टाइप का मैन्योर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर क्या होता है? फार्मर्स क्या करते हैं ना, जब उनको पता है कि उनको पौधा उगाना है, सपोज़ कि उनको पता है कि खरीफ सीज़न में उनको पौधा उगाना है, ठीक है. खरीफ और रबी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, तो आप लोग उसको जाके ज़रूर से देखिए, ठीक है. सपोज़ कीजिए फार्मर को पता है कि खरीफ सीज़न आ गया है भाई, ऑटम का सीज़न आ गया है. हाँ, सपोज़ ऑटम का सीज़न आ गया, फार्मर सोच रहे हैं कि अभी चलो हम लोग पौधा उगाते हैं. पौधा उगाना है, फार्मर को पता है कि इस टाइम पीरियड में ये पौधा उगेगा. तो फार्मर क्या करते हैं? उस पौधा को उगाने से पहले, कुछ टाइम पहले ही, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर देते हैं ना जो न्यूट्रिशन में बहुत मदद करते हैं. अच्छा, ये न्यूट्रिशन में मदद करते हैं मतलब
फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ टाइम पहले वैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि अल्फाना, सन हेम्प, मिलेट, ये सब ग्रो कर देते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी है ना उसमें अलग ही टाइप का न्यूट्रिशन आ जाता है। मैं फिर से एक बार इस प्रोसीजर को बताती हूँ, फार्मर करते हैं क्या असली में। देखिए, जब फार्मर को पता है कि सपोज़ मुझे पता है कि मुझे 1 महीना बाद कोई प्लांटेशन करना है, मुझे कोई क्रॉप प्रोडक्शन करता है 1 महीना बाद, तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मेरे मिट्टी में मुझे अभी न्यूट्रिशन का दरकार है, तो मैं जाऊँगी अपने मिट्टी में कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर दूँगी जिनमें न्यूट्रिशन बहुत होगा। जैसे कि मैंने उगा लिया मिलेट। अब इस मिलेट को मैं उगा लेती हूँ, उगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको ही प्लॉ कर देती हूँ, मतलब इसी को मिट्टी के अंदर दफना देती हूँ। जब प्लॉइंग होता है ना, तो इसी को मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, जिससे कि न्यूट्रिशन जो होता है मिलेट का वो पूरा मिट्टी सोख लेता है। और वो मिट्टी जो न्यूट्रिशन सोखता है ना, उसके कारण मिट्टी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उससे कई ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बट हाँ इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि फार्मर को पहले मिलेट उगाना पड़ता है, उसके बाद कोई दूसरा क्रॉप उगेगा। ज़रूरी नहीं है मिलेट, पर इस तरीके का क्रॉप उगाना पड़ता है जो मिट्टी में न्यूट्रिशन है। थोड़ा सा पैसा लगता है ज़्यादा, पर जो भी है ये एक तरीका है ग्रीन मैन्योर जिसको बोला जाता है। ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या हुआ कि फार्मर अपना जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप है उसको उगाने से पहले एक ऑल्टरनेटिव क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, जिसको बाद में प्लॉ कर दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। फिर से मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत ही अपना बेस्ट देने का कोशिश किया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, सो अभी मैं यहीं पेंड करती हूँ। और आप लोगों को पता ही आप लोगों को क्या क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है भाई कर दो, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो, ठीक है। बाय गाइस एंड टेक केयर।